अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के हवाले से कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और उसकी फर्दर टाइप्स के हवाले से आगे बात करने वाले हैं। जो उसकी सब टाइप्स आती है और उसको मैं बार बार एक एक करके आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि उसकी सब टाइप्स कौन सी हैं। आपने देखा होगा आपको क्वेश्चन आता था व्हाट इज सॉफ्टवेयर और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी टाइप्स होती है। इसके लिए मैंने आपके लिए की पॉइंट्स रेडी किए हैं। आज हम सॉफ्टवेयर के हवाले से मुकम्मल बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। इस वीडियो को देखने के बाद सॉफ्टवेयर के हवाले से किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका मुझे क्वेश्चन का मतलब कि एक रोड मैप बना के दिया जाए सॉफ्टवेयर के हवाले से कि क्या क्या होता है, तो इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में बता दें। मैं आपको इसका पीडीएफ वर्जन आपको जब शेयर कर दूंगा सॉफ्टवेयर के हवाले से। तो चलते सबसे पहले सॉफ्टवेयर के हवाले से, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर के हवाले से मतलब बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम इस कार्ड सॉफ्टवेयर के जो इंस्ट्रक्शंस मतलब कंप्यूटर को कोई भी मुश्किल हल करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हल करने के लिए जो दी जाती हैं उसको आप प्रोग्राम कहते हैं या सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम के जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसको प्रोग्राम भी कहा जाता है। मतलब दोनों में से आप कोई भी लफ्ज जो चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम सुने होने हैं, ये सॉफ्टवेयर उसमें जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क कि सॉफ्टवेयर मतलब कि कंप्यूटर को बताता है कि कोई भी चीज आपने किस तरह चलानी है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप कोई मैथमेटिकल मतलब कि फ्रैक्शन हल करने जा रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर बना दें उस फ्रैक्शन को हल करने के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर उसको कंप्यूटर को बताएगा कि इस फ्रैक्शन को किस तरह हल करना है, तो इस तरह उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो बेसिकली दोस्तों सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती है हमारे पास। पहली जो हमारे पास टाइप होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है और दूसरी जो हमारे पास टाइप होती है वो होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हम एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट और दूसरी चीज पर जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आती है वो आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की आपको मैं डेफिनेशन बताता हूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। द प्रोग्राम दैट इज नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसा प्रोग्राम जो कि जिसको कह सकते हैं 100% जरूरत होती है एक सिस्टम के साथ काम करने के लिए, वरना आपका सिस्टम काम नहीं करता। नेसेसरी होता है उसके लिए, उसकी जरूरत होती है 100%। जब तक आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा आप कंप्यूटर को चला ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के वाले से आगे एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको मिसाल देता चलूं इसको स्टार्टिंग में। जैसे आप अगर कंप्यूटर लेते हैं, हार्डवेयर पूरा आप पीसी बना लेते हैं, उसके अंदर अगर विंडोज इंस्टॉल नहीं की, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया, तो आपका पीसी बिल्कुल बेकार होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपके डिफरेंट जो सिस्टम के पार्ट्स लगे होते हैं, मिसाल के तौर पर हार्ड ड्राइव होगी, हमारे पास माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन सारों की डिफरेंट वर्किंग जो होती है वो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इसकी सॉफ्टवेयर की दूसरी टाइप है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के हवाले से काम करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी सिस्टम में विंडोज ही इंस्टॉल नहीं करते और अगर आप उसमें चाहते हैं कोरल ड्रा हो जाए, फोटोशॉप हो जाए, तो वो चीजें उसमें नहीं चलेंगी जब तक आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ठीक है, उसकी मदद से काम करती है। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको जैसे मैंने पहले बता दिया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर काम नहीं करता। उसके बाद दूसरी चीज है हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। पहले मैं आपको इसके टाइप्स बता देता हूं, फिर इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। ठीक है, हमारे पास टोटल हमारे पास तीन टाइप्स आपको कह सकते हैं मेजर जो है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की है। जो सबसे पहली टाइप है हमारे पास वो आती है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है यूटिलिटी प्रोग्राम और थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है डिवाइस ड्राइवर। ये तीन हमारे पास मेजर सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। अगर आपको किसी भी पेपर के किसी भी मतलब क्वेश्चन में आता है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में आता है, तो आप इसको जो है इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं कि इसका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सब जो हमारे पास पार्ट्स हैं, इसकी टाइप्स हैं, उसके वाले से बात करते हैं। इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज आर रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारे पास कंप्यूटर है, ये पीसी या पर्सनल कंप्यूटर, उसकी सारी रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओपी और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज आर एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि आपके पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पहले हुआ करता था एक वो, और आज का जो हमारे पास विंडोज है ये इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है यूटिलिटी प्रोग्राम के। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को देख सकते हैं। System software that is used to perform some specific task for computer is called utility program।
कोई भी खास काम जो आप अगर करवाना चाहते हैं विंडो में, कोई भी खास टास्क अगर आप विंडो में परफॉर्म कराना चाहते हैं तो वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स के जरिए होगा। एंटीवायरस इज एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम, कि एक बहुत बड़ी मिसाल जो यूटिलिटी प्रोग्राम की है वो इसका एंटीवायरस कंप्यूटर में जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। ठीक है, किसी एक खास प्रॉब्लम जैसे वायरस को हैंडल करने के लिए आप यूटिलिटी प्रोग्राम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, तो वो इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी थर्ड एग्जांपल आती है, तीसरी टाइप आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, वो आती है डिवाइस ड्राइवर। आपने इसको देखा होगा। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, अब आपको इसकी मैं डेफिनेशन बताता हूं। डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नीड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फॉर देयर प्रॉपर वर्किंग। मतलब कि जब आप कोई भी मतलब कि नया हार्डवेयर इंस्टॉल करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक वायरलेस माउस लिया, उसके लिए आपको एक डिवाइस ड्राइवर की जरूरत होगी। आपने देखा होगा कि आपके पास एक छोटी सी प्लग इन जो आप कह सकते हैं सिस्टम में लगाते हैं, उसके जरिए ड्राइवर इंस्टॉल होता है, या छोटी सीडी होती है वो लगाते हैं, तो आपका माउस उस वक्त वर्क करता है। या कोई भी हार्डवेयर की आप नई डिवाइस लेते हैं, जब वो सिस्टम के साथ पहले से कंपैटिबल नहीं होती या वायर के थ्रू नहीं कनेक्ट होती, उसका ड्राइवर आपके पास नहीं होता, तो उसके लिए आपको जो चीज है वो उसका ड्राइवर चाहिए होता है, तो उसको हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। और जो वो सॉफ्टवेयर यूज होता है जो आप किसी भी हार्ड ड्राइव को चलाने के लिए, उसको आप कह सकते हैं डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फॉर एग्जांपल इफ वी यूज प्रिंटर विद कंप्यूटर। ये बहुत बड़ी एक मिसाल जो डिवाइस ड्राइवर की है। अगर हम प्रिंटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कंप्यूटर के साथ वी नीड टू इंस्टॉल अ ड्राइवर फॉर दिस प्रिंटर, कि जब आप कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच करते हैं तो उसका आपके पास जब तक ड्राइवर नहीं होता, कंप्यूटर से आप प्रिंट नहीं दे सकते। जो वायरलेस कंप्यूटर्स हमारे पास होते हैं या फिर ऐसे मेजर कंप्यूटर्स होते हैं जिनको अगर आप आईपी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइवर होना लाजमी होता है उसका, ताकि बाकी भी मतलब जो सिस्टम आईपी के थ्रू चल रहे होते हैं उनके साथ भी कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये छोटी सी एग्जांपल है। उसके बाद ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है। इसकी हमने 3 टाइप्स की बात की है। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से बात की, उसके बाद हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम के हवाले से बात की है, उसके बाद तीसरे हमारे पास डिवाइस ड्राइवर के हवाले से हमने बात की है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने कवर कर लिया। अब सेकंड टाइप जो सॉफ्टवेयर की आती है वो आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसको मैं आपको पहले बता दूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो नेक्स्ट ऑन जो हमारे पास है फर्दर, वो भी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारे पास होता है पैकेज सॉफ्टवेयर। इसको जो फर्दर टाइप्स हैं इनको मैं आपको बताने से पहले बताना चाहूंगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, the software that is designed to solve some specific problem of the user is called application software। अब कोई भी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई मतलब के लोगो तैयार करना चाहते हैं, कोई इलस्ट्रेशन तैयार करना चाहते हैं, अब ये आपकी एक मतलब कि यूजर की एक प्रॉब्लम होगी कि ये हम कहाँ पे तैयार करें, तो इसको हल करने के लिए जो हमारे पास अडोबी है उन्होंने इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप इस तरह के सॉफ्टवेयर मुतारिफ कराए जो कि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो कि किसी खास मसले को हल करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स द यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क बाय यूजिंग कंप्यूटर। मतलब कि स्पेसिफिक टास्क जो कि हमारे पास कोई भी हो सकता है, जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट जो हमारे पास है उसको जो हमारे पास टेबल्स वगैरह इस तरह की चीजें बनाने में इस्तेमाल होता है, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको हम कोई भी डॉक्यूमेंट अटेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी स्पेसिफिक जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है, जो कि यूजिंग कंप्यूटर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2 एग्जांपल्स आ जाती हैं इसकी, जो हमारे पास है सबसे पहले कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, उसके बाद हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर है, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो आगे फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर की। ठीक है, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है? The software is developed to solve specific problem of a user. Custom built software is developed for a customer or an organization. सेकंड चीज इसकी आप देख सकते हैं, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कोई भी हम मिसाल लेते हैं कि कोई एक नई कंपनी खोलने जा रहे हैं, उसके लिए हमें ऐसा आरएमएस का सिस्टम चाहिए या कोई भी इस तरह का सिस्टम चाहिए जिसके जरिए हम अपनी पूरे स्टॉक को मैनेज कर सके। तो ये सारा काम जो है वो हमारे पास वो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर करता है, जो कि किसी खास मतलब क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए या किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, हमारे पास किसी खास एक चीज के लिए जो वो डिजाइन किया जाता है, ये सारे यूजर्स के लिए नहीं हो सकता, किसी एक खास क्लाइंट, कस्टमर या किसी एक खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे किसी भी कंपनी के लिए इस्तेमाल होता है, वो हमारे पास कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दूसरी टाइप है वो हमारे पास आती है पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या चीज होती है, इसकी सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। दिस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड फॉर जनरल पब्लिक। सबसे पहले तो ये पब्लिक के लिए बनाया जाता है कि कोई भी इसको यूज कर सकता है पब्लिक में। ठीक है, उसके बाद पैकेज सॉफ्टवेयर इज यूज टू सोल्व कॉमन प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाय मैनी पीपल्स।
काफी ज्यादा लोग जिस मसले को मतलब हल करना चाह रहे हैं, अगर वो नहीं हल हो रहा तो वो पैकेज सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो उसका हल दिया जाता है, सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है, उसके बाद काफी ज्यादा यूजर उससे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर्स। ये बहुत बड़ी एग्जांपल इसकी आपको मैंने पहले ही बताया, स्प्रेडशीट है। उसके बाद ग्राफिक्स एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हमारे पास, मैसेंजर हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, काफी ज्यादा ऐसी चीजें। मिसाल आप ले सकते हैं जिसके जरिए काफी ज्यादा लोगों के मसाइल जो है हल हो सकते हैं। कोई एक प्रॉब्लम है और वो बहुत ज्यादा यूजर्स के पास है, तो आप उसको पैकेज सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो कवर कर सकते हैं। या फिर किसी एक यूजर की, किसी एक कस्टमर की, किसी और एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो उसको आप कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर के जरिए जब हल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ वर्जन चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको डेफिनेशन के हिसाब से बहुत शॉर्ट लिस्ट में आपको बता दूंगा कि आप इसको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जब भी आपके पास सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन आता है तो आप इसको बहुत आसानी से जो है हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सॉफ्टवेयर के हवाले से वीडियो पसंद आई होगी। किसी और टॉपिक के हवाले से आप वीडियो जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करते हैं, इंशाल्लाह जरूर मिलेगी वीडियो। तब तक दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं भी नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।